नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम किए थे लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है किससे? हेमाटाइट से। अगला सवाल है आरआरबी कोलकाता का चिली सॉल्ट फिल्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा। अगला सवाल है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। लक्स इसकी इकाइयत प्रदीप्त का स्तर। लार होता है, लार क्या होगा? तो अम्लीय। आरआरबी कोलकाता का सवाल है एक पार्सेक में कितना वर्ष होता है? तो 3.26। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का सबसे अधिक है। अगला सवाल है एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो 746 वाट। अगला सवाल है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4। कवासी और रोकर बीमारी होता है किससे? प्रोटीन की कमी से। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। सबसे कठोर धातु कौन है? फिल्डेनियम। आरआरबी पटना का सवाल है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। दूध में पानी का मिलावट की जांच की जाती है किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंग में से अधिकतम आवृत्ति होती है किसकी? गामा किरणें की। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। अगला सवाल है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन का है? तो कैडमियम। आरआरबी कोलकाता का अगला सवाल है रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90%। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। अगला सवाल है जीन्स को बनाने वाले डीएनए डी डबल हेलिकल संरचना को किससे प्रतिपादन किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। आरआरबी रांची का सवाल है लाल रक्त कण बनता है किसमें? अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। अगला सवाल है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है? तो गामा रे। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। आरआरबी कोलकाता का नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे कौन? हेनरी बेकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो कैलोरी है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन। आरआरबी मुजफ्फरपुर का सवाल है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है किससे? जस्ता से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियाज जो है वो मधुमेह से संबंधित है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का। आरआरबी मालदा का सवाल है मध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। डायनोमो युक्त है बदलने की क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि डायनोमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम वाशिंग सोडा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ क्या है? तो एक्वार्ड इम्यूनो डिसाइनिस सिंड्रोम। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आरआरबी अजमेर का कर है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। जिप्सम में क्या तैयार किया जाता है? तो सीमेंट। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। विषाणु के विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति में गुण सूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 47 हो जाती है, एक बढ़ जाती है। आरआर जयपुर का सवाल है कह रहा है कि एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल धातु, पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जिंक और कॉपर का। मटमैला का जल उदाहरण है कौन? कोलाइडी विलियन। पेड़ की वायु ज्ञात की जाती है वलयों को गिनकर, उसकी छालों को गिनकर। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन द्वारा। अगला सवाल है आरआरबी अजमेर का। कह रहा है कि बैटरी का धन ध्रुव है, बैटरी का धन ध्रुव क्या है? तो एनोड है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है कितना? +3। स्कारबिक एसिड पाया जाता है कहाँ? आंवला में। एड्स फैलता है किससे? वायरस युक्त रक्त लेने से। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है किसका? मिश्रण का उदाहरण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो आमीटर। अगला सवाल है चुंबकीय सुई संकेत करती है किसकी तरफ? तो उत्तर की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। हैजा फैलाने का कारण क्या है? तो जीवाणु। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन हम पीछे भी किए हैं अभी। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।